नमस्कार भक्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आने वाले धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस की पूजा में कौन-कौन सी चीजें रखनी जरूरी होती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे और अच्छे से बताएंगे धनतेरस की संपूर्ण पूजा सामग्री और एक-एक करके उनका महत्व बताएंगे, उसकी सही उपयोग करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी सामग्री अच्छे से पता चले और आप पूजा करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चौकी लेनी है। उसके बाद चौकी पे बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र लेना है। उसके बाद माता धनवंतरी और कुबेर जी की फोटो लेनी है। उनके साथ सभी विराजमान हैं, ये हमें उनकी फोटो लेनी है। उसके बाद हमें 13 दीपक लेने हैं। धनतेरस के दिन शाम को 13 दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम इसको 13 दीपक लेंगे। धनवंतरी भगवान की फोटो ले ली है हमने। फिर उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान है। उसके बाद हमें एक कलश लेना है। कलश के बाद हम उस कलश स्थापना करेंगे। हम एक नारियल लेंगे, फिर आम के पत्ते लेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। फिर उसके बाद हम कलश में डालने के लिए एक सुपारी, ये हल्दी की गांठ, एक सिक्का है और एक लौंग है कलश में डालने के लिए। ना करने के लिए हमें चावल चाहिए होंगे। फिर आप जो भी धनतेरस के दिन जो भी आप वस्तु लेके आए, चीज बर्तन लेके आए, आप पीतल का बर्तन लाना बहुत शुभ होता है, तो आप पीतल के बर्तन लाइएगा। आप सोना चांदी जो भी लाए आप उनकी भी पूजा करिएगा। भगवान कुबेर के सामने आप उनके सामने रखिएगा। ये ऐसी चीजें, सोना चांदी जो भी लाना बहुत शुभ होता है। मिठाई मिठाई फल ये भी चढ़ाना धनतेरस के दिन माँ धनवंतरी को। उसके बाद फूल ले सकते हैं, फूलों की माला ले सकते हो आप धनवंतरी को चढ़ाने के लिए। इस प्रकार सोना चांदी लेके आए तो वो भी आप पूजा करें तो उस टाइम पे आप रख सकते हो। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चीजें चढ़ाई जाती है। भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस है। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी का जन्मदिन मनाया जाता है। धनवंतरी देवता आयुर्वेदिक का जनक और स्वास्थ्य के रक्षक है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वस्तु भी चढ़ाई जाती है। तो आप आयुर्वेदिक चीजें ले सकते हैं। इस दिन धनिया की पूजा होती है। धनिया चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है, आप धनिया भी जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें एक चौमुखी दीपक लेना है। आप मिट्टी का भी ले सकते हो या आप आटे का भी बना सकते हो। 4 मुखी दीपक होना चाहिए। यह शाम को जलाने के लिए हमें ये 4 मुखी दीपक चाहिए होगा। हमें उनके सामने जलाना, ये प्रज्वलित करना है। दीपक हमें आरती उतारने के लिए चाहिएगा। 4 मुखी दीपक है, इसे हम सरसों का तेल लेंगे। आप सरसों का तेल ही लीजिए। सरसों का तेल के दीपक लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो आप सरसों का तेल ही लीजिए। और एक हम ये शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे आरती उतारने के लिए। ये धनवंतरी के सामने हम रखेंगे। हमें भोग में ये मिश्री चाहिए। आप मिश्री ले सकते हो, मिठाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। खील पतासे भी आप ले सकते हो। इस प्रकार हमें ये मिठाई चाहिए होगी। उसके बाद फिर पूजा करने के लिए चावल, हल्दी और ये अष्टगंधे और ये कुमकुम है। उसके बाद हम पान का भोग लगाएंगे। 2 पान के पत्ते हैं, उसमें एक सुपारी है, ये मीठी ये मिश्री है, एक लौंग है और एक इलायची है। तो आप ये उन्हें, या पान का बीड़ा भी ले सकते हो और आप ये पान के पत्ते भी ले सकते हो। उसमें आप पूरे 5 तरह की चीजें रख सकते हो, तो आप ये भी ले सकते हो। उसके बाद हम पोटली बनाने के लिए हमें ये 5 तरह की चीजें चाहिए होगी। लौंग, कमलगट्टा, ये हल्दी और ये 5 पोड़ी और ये 2 लौंग। तो आप पोड़ी पीली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीली पोड़ी मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो आप सादी कोड़ी भी ले लीजिएगा, वो तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पीली कोड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करने के लिए, ये कलावा अर्पित करने के लिए हमें वस्त्र स्वरूप चाहिए होगा। उसके बाद हमें आरती उतारने के लिए ये धूप बत्ती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि धूप बत्ती होना बहुत ही शुभ होता है। तो आप आरती उतारने के लिए धूप बत्ती जरूर लेना। जरूर से जरूर ही धूप बत्ती उठा चाहिए। गंगा जल ये जो हमें कलश में भरने के लिए चाहिए, और हमें हम पूजा करेंगे तो हमें छिड़काव देने के लिए चाहिए, और पानी जरूर होना चाहिए। जल तो हमें सभी पूजा में चाहिए होगा। फिर हमें यथा स्वरूप दक्षिणा चाहिए होगा। पूजा में कुछ कमी रहने के लिए, जो कमी रह जाती है पूजा में, तो हम दक्षिणा के रूप में कुछ भी पैसे रख देते हैं। तो ये दक्षिणा के रूप में अपन पैसे रख देंगे। पूजा में हमें गलती क्षमा प्रार्थना भी मांगनी जरूरी है, और हमें दक्षिणा रख देंगे तो हम पूजा क्षमा प्रार्थना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह सब वही सारी चीजें हैं जो हमें धनवंतरी भगवान कुबेर की पूजा के लिए हमें जरूर होनी चाहिए। और इससे ज्यादा आप कुछ भी सामान बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको धनवंतरी की पूजा के लिए चाहिए होगी, ये सारी चीजें से आप आसानी से पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों, धनतेरस पर सही पूजा सामग्री से की गई आराधना आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए इस साल पूजा में हर वस्तु को श्रद्धा और सच्चे मन से शामिल करिएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा सदा आप पर घर पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ धनतेरस। जय माँ लक्ष्मी।